हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी ज़िंदगी से डर कैसे ख़त्म करें, ईमान की ताकत से खौफ पर फतह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एंड पे मैं आप लोगों को जो बेसिक पॉइंट्स हैं डेली बेस पे किन चीज़ों को फॉलो करके हम अपने अंदर से डर को ख़त्म कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो सबसे पहले तो ये बात है कि आजकल के जो दौर में लोगों के अंदर बहुत सा डर, खौफ, बेचैनी और नाउमीदी, मायूसी, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, किसकी तरफ से होती हैं? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं वो शैतान की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आती हैं, क्योंकि शैतान का मकसद इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में लाने का ये है कि वो चाहता है कि हम नाकाम ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, और तरक्की ना हासिल करें और खुदा पर ईमान ना रख सकें। इस वजह से वो हमारे अंदर ये अजीब तरह का डर, खौफ, बेचैनी और मायूसी हमारे अंदर लेके आता है, ठीक है। और जो खौफ के असरात जो हमारी ज़िंदगी पे होते हैं वो है आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे पहले जब हमारी ज़िंदगी में खौफ होगा तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से, ठीक है, हम डरेंगे, हमारी ज़िंदगी में खौफ होगा, ठीक है, एक नाउमीदी होगी जिसकी वजह से जो है वो हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारे थॉट्स जो है हमारे माइंड में वो शैतान की तरफ से आते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो हमारे जो शैतान है हमारे ख्वाबों को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं या ये चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ गुजारें, वो सारे ख्वाबों को तोड़ना चाहता है और एक नाउमीदी की रूह हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। उसके अलावा ईमान को, और जो खौफ है सबसे बड़ी बात है कि हमारे ईमान को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। जब सबसे पहली बात यह है कि जब आपके माइंड में खौफ आए, डर आए, नाउमीदी आए, तो आपने समझ आना है कि ये डर, खौफ, ये शैतान की तरफ से आ रहा है। और ये इस वजह से आ रहा है कि शैतान चाह रहा है कि हम खुदा पर ईमान ना ला सकें और एक नाकाम ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और अगर आप खौफ को दूर करेंगे तो सारी बात है तब आप एक कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा। सो बाइबल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम अपने अंदर ईमान को और ये मजबूत कर सकते हैं और इस डर, खौफ को, मायूसी, बेचैनी को अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं। जो चीज़ आपके माइंड में है वो ये होनी चाहिए कि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, क्योंकि जब आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, आप इस चीज़ को याद करेंगे खुदा के कलाम को सामने रखते हुए, तो आपके अंदर से डर, खौफ जो है, बेचैनी, मायूसी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है, ठीक है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें किसकी दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि क्योंकि खुदा ने हमें मोहब्बत, तरबियत और कुदरत की रूह दी है। ये आयत जो है जब आप लोग बोलेंगे तो आपके अंदर से जो डर, खौफ, मायूसी, बेचैनी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज़ को सामने रखना है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। आपने बोलना है कि खुदा हमेशा मेरे साथ है। जब आपके माइंड में आए, जब आपके माइंड में आए कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम जो है वो नाकाम ज़िंदगी गुजारोगे, या कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स, डर आपकी ज़िंदगी में आए, तो उसी वक्त आपने इस चीज़ को याद करना है कि खुदा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि ये साया 41 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। जब आप इस आयत को बोलेंगे तो आपके अंदर से यकीनन हर तरह का डर, मायूसी और हर तरह की जो बेचैनी है वो ख़त्म होगी। और शैतान को पता चल जाएगा कि ये लोग क्या खुदा पर ईमान रखते हैं, इनको पता है कि खुदा इनके साथ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो बुरे हालात नहीं आ सकते या कोई मुश्किल, परेशानी, बीमारी, दुख नहीं आ सकता। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी में होता है। लेकिन शैतान जो है वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमारे अंदर जो है वो डर, खौफ पैदा करना शुरू कर देता है और वो हमारे जहन में डालता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है और हम जो है वो एक नाकाम ज़िंदगी गुजारेंगे, या किसी तरह का भी डर आपके अंदर हो सकता है। लेकिन तब जब आपके माइंड में ये सब नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उस वक्त आपने इस जो वर्ड्स को है वो याद करना है, जिसमें खुदा हमें कहता है तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। ये खुदा का वादा है कि खुदा दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। और तीसरी बात है कामिल मोहब्बत खौफ को
दूर करती है। कामिल मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ की, हमें इस मोहब्बत पर यकीन रखने की ज़रूरत है। जब आप सोचेंगे, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत, परेशानी, दुख, बेचैनी हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने अपना बेटा हमारी खातिर दे दिया और यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। ठीक है, ये कामिल मोहब्बत है। ठीक है, आपको इस मोहब्बत को याद करने की ज़रूरत है। जब आप इस मोहब्बत को याद करेंगे तो हर तरह का डर, खौफ आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा, क्योंकि आपको एहसास होगा कि खुदा जो है वो आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये दुख, तकलीफ़, परेशानी ये जो है सिर्फ ये आर्जी हैं, ठीक है, टेम्परेरी हैं, बट जो परमानेंट है वो क्या है? खुदा की मोहब्बत है। खुदा हमेशा हमारे साथ है। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसकी 4 आयत, 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि मोहब्बत में जो है वो खौफ नहीं होता। ठीक है, जब हम खुदा की मोहब्बत को समझना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर खौफ नहीं रहेगा। हर तरह का डर, खौफ हमारी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएगा। और खुदा की मोहब्बत का जब हम अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, और खुदा की मोहब्बत को जब हम सामने रखेंगे, हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से हमारे साथ मोहब्बत की, तो यकीनन इस तरह का डर, खौफ हमारी ज़िंदगी से निकलेगा। और जब हम खुदा की मोहब्बत को समझना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये डर, खौफ हमारे अंदर से निकलना शुरू कर देगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे एक बाप है, ठीक है, एक बेटा उसके साथ जा रहा होता है। ठीक है, एक बेटा जो अपने बाप के साथ जाता है, तो अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की भी कोई इशू होता है, ठीक है, तो उस बेटे को क्या होता है, उसको पता होता है कि उसका बाप उसके साथ है। वो डरता नहीं है, ठीक है, उसको वो सिक्योर फील करता है। उसको पता होता है कि उसका बाप जो है वो उसके साथ है, उसके अंदर डर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप उससे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर कोई मुसीबत, परेशानी कुछ हो जाएगा तो उसका बाप जो है वो उसको उस मुसीबत से निकाल लेगा, उसको बचा लेगा। उसको उस पर यकीन होता है, भरोसा होता है। ठीक है, अपने बाप, इसकी मोहब्बत पे इसको भरोसा होता है। सेम इसी तरह हमें भी खुदा की मोहब्बत पे, ठीक है, उसकी कामिल मोहब्बत पे यकीन रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर सलीब पर जान दी, उस सलीब को सामने रखते हुए हमें देखना है कि खुदावंद ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है। जब उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है तो ये दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ हमें कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यकीनन हम जो है वो खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं। जब हम उसकी मोहब्बत को समझते हैं, हम उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं और सारी परेशानी उसकी मोहब्बत के वसीला से हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होती है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है अपना बोझ खुदा पर डाल दो। ठीक है, खुदा भी हमें कहता है, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ठीक है, यही पॉइंट है कि हमें सारी फिक्रें जो है वो खुदा पर डाल देनी है। जब हम ये सोचेंगे हमारे अंदर कोई फिक्र है, कोई परेशानी, जब हम उस पर डाल देंगे, हम कहेंगे खुदावन तुम्हारी फिक्रें अपने ऊपर ले। ठीक है, जब हम ऐसा बोलेंगे तो वो सारी फिक्रें जब अपने ऊपर खुदा लेता है तो हमारी क्या होती है, परेशानी दूर होती है। और खुदा ने हमें जो है वो परेशान होने के लिए नहीं, ठीक है, हमें बनाया, खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हमदो सिताइश कर सकें। ठीक है, सिर्फ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी मुश्किल, परेशानी, बेचैनी या मायूसी जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपको खुदा के कलाम को सामने रखना है। ठीक है, उसकी मोहब्बत को याद करना है। और नंबर 5 है, ईमान खौफ पर गालिब आता है। मतलब कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो क्या होता है, खौफ जो है उसको हम हरा देते हैं। ठीक है, और ईमान को और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करने देते हैं। और जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में काम करने देंगे तो खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होना शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि, और ईमान क्या चीज़ है? ठीक है, ईमान है क्या? इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ठीक है, अनदेखी चीज़ों का सबूत। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो इसमें लिखा है, नाउ फेथ इज़ कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एन इंश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। ठीक है, डू नॉट सी का मतलब यही है कि जो चीज़ हमने अभी देखी नहीं है उस पर हम ईमान लाए, हम कहें खुदावंद
हमारा ईमान है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये काम करेगा, ठीक है। बस उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को पूरा करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो डेली बेस पे, डेली रूटीन में आपने किन चीज़ों को फॉलो करके अपने अंदर से डर और खौफ को, बेचैनी को, मायूसी को ख़त्म करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने दुआ करनी है रोज़ाना, ठीक है। और खुदा के वादे को याद करना है, ठीक है। खुदा को कहना है कि खुदा मेरे ईमान है, जैसे तूने मूसा की ज़िंदगी में काम किया वैसे तो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। जैसे तूने दाऊद नबी की ज़िंदगी में काम किया वैसे तो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, ठीक है। ऐसे खुदा उनको आपने वादे याद दिलाने। उसके अलावा आपने बाइबल रीड करनी है, आपने वर्शिप करनी है। जब हम लोग वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, तो क्या होता है, हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमें एक तसल्ली मिलती है, हमें एक खुशी मिलती है, ठीक है। और उस तसल्ली की वजह से जो हमारा ईमान मजबूत होता है, और जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमारे अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई बुरी सोच आपके अंदर आ रही है, जैसे कि आप सोचते हैं कि आपके माइंड में आता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जब आपके माइंड में आएगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, उसी वक्त, ठीक है, आपने खुदा के वादे को याद करना है कि खुदा कहता है मैं तेरे साथ, तो आपने बोलना है खुदा मेरे साथ है, ठीक है। जब आपके माइंड में आएगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो दूसरी तरफ आपने क्या सोचना है कि खुदा मेरे साथ है। जब आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो ठीक है, आपके अंदर से डर खौफ जो है वो दूर हो जाएगा। उसके अलावा खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इस पर यकीन रखना है, भरोसा रखना है। और उसके अलावा आपने जो है वो अपने खौफ को खुदा के सामने रखना है, नाम लेकर। जैसे कि आपके माइंड में आपने कोई इरादा किया किसी काम का, ठीक है, और आप उस काम को करने से पहले आपके अंदर एक अजीब तरह का खौफ आता है कि शायद हम ये काम नहीं कर सकते, या हाँ जब हम ये काम करेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके अंदर ये जो डर है, आपने इस डर को खुदा के सामने रखना है। खुदा को कहना है कि खुदा, इस वक्त मेरे माइंड में ये डर आ रहा है कि शायद मेरे से ये काम नहीं होगा, या मैं इस काम में नाकाम हो जाऊंगा, तो तुम मेरे अंदर से इस डर को ख़त्म कर। जब आप डर को खुदा के सामने रखेंगे नाम लेकर, तो यकीनन वो डर आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट बात है वो ये है, जब हमारा ईमान जो है वो कमज़ोर होता है, ठीक है, तो खौफ जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने खौफ को मजबूत नहीं करना, अपने ईमान को मजबूत करना। जब आप ईमान को मजबूत करेंगे तो आपका जो खौफ है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ईमान को मजबूत कर लेंगे तो खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंदर से डर खौफ को निकालेंगे और इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे।